दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही मजेदार होने वाली है। बेवकूफ दूल्हा चला दुल्हन लेवानी। कहानी बहुत ही मजेदार है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर सुनें। और कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में चंदू नाम का बेवकूफ लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। चंदू के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चंदू गांव में उल्टे सीधे काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था। चंदू का विवाह 5 साल की उम्र में ही हो गया था। अब पहले के जमाने में शादी ब्याह को लेकर कोई कानून तो बने नहीं थे, ना ही विवाह की कोई उम्र तय थी। इसीलिए ज्यादातर विवाह बचपन में ही हो जाते थे। तो इसीलिए चंदू का विवाह भी बचपन में ही हो गया था, मगर गौना कराना अभी तक बाकी था। एक दिन चंदू की माँ चंदू से कहने लगी, बेटा, अब लगन के दिन शुरू हो गए हैं। मैंने पंडित जी से बिछड़वा भी लिया है, इसीलिए तुम्हें बहू को लिवाने कल अपनी ससुराल जाना होगा। अब मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करने लगती हूँ और मैं तुम्हें समझा दूंगी कि तुम्हें ससुराल में क्या क्या करना है और क्या क्या बोलना है। रास्ते के लिए मैं तुम्हें दही दे दूंगी और गुड़ का चूरा अलग से झोले में दे दूंगी। कहीं एकांत देखकर ही खाना, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे पास आकर मांग ले और तुम्हें दूसरे को देना पड़े। अगर तुमने दूसरे को दे दिया तब तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। और फिर जब तुम ससुराल में पहुंचोगे तो सबसे पहले तुम्हें जो औरत दिखे तुम समझ लेना कि वही तुम्हारी सास है। अपनी सास के पैर छू लेना और फिर ज्यादा कुछ मत कहना। कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना, क्योंकि बातों से ही इंसान की पहचान होती है कि वह बेवकूफ है या समझदार। और वैसे भी तुम कम अक्ल के हो। अगर ससुराल वालों को यह पता चल गया तो हो सकता है वह अपनी बेटी को तुम्हारे साथ ना भेजें और फिर तुम ब्याह कर भी कुंवारी रह जाओगे। और एक और बात, आते समय तुम अपनी सास से एक नेक मांग लेना। नेक की बात सुनकर चंदू कहने लगा, माँ, ये नेक क्या होता है? चंदू की माँ ने कहा, अरे बेटा चंदू, नेक मतलब होता है खास उपहार जो ज्यादा दिन तक रहे और फिर वो हमेशा यादगार भी रहता है कि वो तुम्हारे ससुराल से तुम्हें मिला था। चंदू की माँ ने सब कुछ चंदू को समझा दिया। दोनों खा पी कर सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो चंदू की माँ ने चंदू को लोटे में दही, झोले में गुड़ का चूरा और बहू के लिए नए कपड़े दे दिए। चंदू ससुराल के लिए चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक एकांत जगह दिखाई दी। उस जगह को देखकर चंदू को अपनी माँ की बात याद आ गई कि एकांत में देखकर दही चूड़ा खा लेना। चंदू उस जगह पर बैठ गया। वहां पर एक कुआं भी था। चंदू ने सोचा, आराम से यहाँ पानी भी पिया जा सकता है। चंदू ने दही का लोटा निकाला और झोले से गुड़ का चूरा। उसके बाद वह सोचने लगा, अरे, इसको तो खाने के लिए थाली की जरूरत पड़ती है, परंतु माँ ने तो थाली दी ही नहीं। अब ऐसा करता हूँ, इसी दही के लोटे में चूड़ा डालकर खा लेता हूँ। चंदू ने दही के लोटे में चूड़ा डाल दिया और उसे खाने लगा। तभी अचानक से चंदू की नजर एक आदमी पर पड़ी जो गधे पर बैठकर चला आ रहा था। चंदू ने कहा, अरे, ये तो मेरे गांव का शत्रु धोबी है। ये बड़ा ही चालाक है। ये मुझे परेशान भी करता है। मुझे पता है यह मेरा दही चूड़ा लेकर खा जाएगा, इसीलिए ऐसा करता हूँ, इसके आने से पहले मैं जल्दी से इसे खत्म कर देता हूँ। अब उतना दही चूड़ा इतनी जल्दी कैसे खत्म होता? चंदू ने सोचा कि क्यों ना इसे दोनों हाथ से खाया जाए। दोनों हाथ चंदू ने लोटे में डाल दिए। तब तक वह आदमी चंदू के पास आ चुका था। चंदू ने देखा, यह तो उसके गांव का धोबी नहीं है। वो आदमी चंदू के पास से गुजरता हुआ आगे निकल गया। चंदू अपने हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, परंतु निकले तो कैसे, क्योंकि चंदू ने लोटे के सकरे मुंह में अपने दोनों हाथ डाल लिए थे और फिर मुठ्ठियां भी बांध रखी थी। चंदू हाथ निकालने की कोशिश करता रहा, परंतु उसके हाथ निकल ना रहे थे। वह बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं। तभी अचानक से वहां से किसान की पत्नी गुजर रही थी, जो अपने पति के लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी। उस औरत के हाथ में पानी की डोलची भी थी, इसीलिए वह पानी भरने के लिए कुएं पर आई। चंदू को इस तरह देख वह जोर जोर से हंसने लगी। इस पर चंदू ने कहा, अरे बहन, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ और तुम हो
कि मेरे ऊपर हंसे जा रही हो? जल्दी से मेरी मदद करो। इस पर उस औरत ने कहा, अरे बुद्धू, मदद करने की क्या जरूरत? तुम अपने हाथ की मुट्ठी खोलो और उसके बाद अपने हाथ बाहर निकाल लो। चंदू बोला, मैं ये बहुत देर से कर रहा हूँ, परंतु मेरे हाथ निकल ही नहीं रहे। तुम कोई दूसरा उपाय बताओ। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताऊंगी, परंतु पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दोनों हाथ लोटे के अंदर फंसे कैसे? चंदू ने कहा, इसमें सारी गलती मेरी माँ की है। बताओ, मुझे दही चूड़ा खाने को लिए तो दे दिया, परंतु थाली नहीं दी। इस पर उस औरत ने कहा, अरे थाली की क्या जरूरत? आसपास कितने बड़े बड़े केले के पत्ते पड़े हैं, किसी भी पत्ते में तुम दही चूड़ा निकालकर खा सकते थे। लेकिन अब तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दोनों हाथ इस लोटे में क्यों डाल लिए? इस पर चंदू ने कहा, मैं वही तो बता रहा हूँ। जब मैं दही चूड़ा खाने लगा तभी मैंने देखा कि एक आदमी गधे पर बैठकर आ रहा है। मुझे लगा वो मेरे गांव का शत्रु धोबी है। वह बड़ा ही ढीठ है, मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे लगा कि वो मेरा दही चूड़ा छीनने के लिए आ रहा है। अब मैंने सोचा कि मैं एक हाथ से खाऊंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने दोनों हाथ से खाना चाहा। अब आगे का हाल तुम ही देख लो। वह स्त्री यह सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अब इसमें क्या? तुम कहीं ऊंचा स्थान देखकर इस लोटे को पटक दो, लोटा फूट जाएगा तो तुम्हारे हाथ बाहर निकल आएंगे। चंदू कहने लगा, अरे ये कैसी बात कर रही हो? इससे तो मेरे दही चूड़े का नुकसान हो जाएगा। उस औरत ने कहा, तो ऐसा करो, यह लोटा अपने सिर पर ही पटक लो, मूर्ख कहेंगे। इतना कहकर वह औरत पानी की डोलची और खाना लेकर अपने पति के पास जाने लगी। चंदू भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। चंदू मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे उपाय मिल गया है। यह लोटा मैं किसी के सिर पर पटक दूंगा तो मेरे हाथ भी निकल आएंगे और मेरे दही चूड़े का नुकसान भी नहीं होगा। जैसे ही चंदू उस औरत के पति के पास पहुंचा, उसने उसके सिर पर वह लोटा दे मारा। लोटा फूट गया। चंदू के हाथ तो बाहर निकल गए, परंतु उस बेचारी औरत के पति की हालत खराब हो गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह स्त्री कहने लगी, अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? तूने तो हमारा बताया हुआ नुस्खा हम ही पर आजमा दिया। वह स्त्री लाठी लेकर चंदू के पीछे दौड़ी। चंदू कैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागा। भागते हुए चंदू उस औरत से कह रहा था, मुझे पता है तुम मुझे क्यों भगा रही हो, क्योंकि तुम मेरा दही चूड़ा खाना चाहती हो। चंदू को अभी भी लग रहा था कि उसके दही चूड़े का नुकसान हो गया है। भूखा प्यासा चंदू अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। ससुराल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अब चंदू ससुराल के दरवाजे पर पहुंचा, तभी उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि जो भी स्त्री सबसे पहले दिखे वही उसकी सास होगी। चंदू को एक स्त्री दिखाई दी। वह चंदू की पत्नी थी, परंतु चंदू ने कभी अपनी पत्नी को देखा तो था नहीं, इसीलिए उसने उसे अपनी सास समझकर उसके पैर छू लिए। चंदू की पत्नी तो अभी लड़की थी, इसीलिए उसे इस तरह किसी का पैर छूना बड़ा असहज महसूस हुआ। वह कहने लगी, तुम कौन हो और कहां से आए हो? चंदू ने अपना और अपने गांव का नाम बताया। वह लड़की समझ गई कि यह उसका पति है। वह शर्माकर अंदर भाग गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, दरवाजे पर कोई आया है। चंदू की सास, उसके साले और घर के सभी लोग दरवाजे पर आए। उन्होंने देखा यह तो चंदू है। वे मन ही मन सोचने लगे, शायद ये मेरी बेटी को लिवाने आए हैं। उन्होंने चंदू का स्वागत किया। चंदू को अपनी माँ की बात याद थी, इसीलिए वह चुप था। वह सब बातों का जवाब हाँ और ना में दे रहा था। चंदू के ससुर ने कहा, बेटा सब ठीक है? चंदू ने कहा, ना। इस पर उसके ससुर ने कहा, कोई परेशानी है? चंदू ने कहा, हाँ। उसके ससुर ने कहा, क्या परेशानी है, बताइए तो। चंदू ने कहा, ना। चंदू के ससुर को लगा शायद रुपए पैसे की कोई परेशानी है, इसीलिए बताने में हिचकिचा रहे हैं। चंदू के ससुर ने कहा, दामाद जी, क्या कोई रुपए पैसे की परेशानी है? चंदू ने कह दिया, हाँ। चंदू के ससुर ने कहा, आप परेशान मत होइए जमाई जी, रुपए पैसों का इंतजाम कल सुबह कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। रात में जब चंदू की सास चंदू के लिए खाना लेकर आई तो वह कहने लगी, जमाई राजा खाना खा लीजिए। चंदू ने कह दिया, ना। चंदू के ससुर ने उसकी सास को एक किनारे बुलाकर कहा, शायद जमाई जी को रुपए पैसे की परेशानी है, इसीलिए वो खाना नहीं खा रहे हैं। जरा एक बार और पूछ लो। चंदू की सास फिर से चंदू के पास गई और कहने लगी, जमाई जी खाना खा लीजिए, क्या खाना खाने का आपका मन नहीं है? चंदू ने कह दिया, हाँ। चंदू की सास ने चंदू के सामने से वह थाली उठाई और कहने लगी,
जब आपका मन हो तब खा लेना। ऐसे करते करते सोने का समय आ गया। चंदू को एक कमरा दे दिया गया, अच्छे से बिस्तर लगा दिया गया। सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। अब भूख के मारे चंदू को नींद ना आ रही थी। उसने सोचा, या तो हाँ और ना के चक्कर में बड़ी गड़बड़ हो गई। अब जब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मेरे पेट में चूहे ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, मुझे नींद नहीं आएगी। चंदू ने सोचा, क्यों ना चलकर रसोई में कुछ ढूंढा जाए, कुछ ना कुछ तो खाने को रखा ही होगा। वह दबे पैर रसोई की ओर चलने लगा। जब वह रसोई पहुंचा तो वह बहुत धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा, क्योंकि रसोई के बाहर एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। चंदू ने देखा कि हांडी में लड्डू रखे हुए हैं। चंदू ने धीरे से हांडी की मुंह का ढक्कन हटाया और एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया। और फिर चंदू ने अपने दोनों हाथों में एक एक लड्डू ले लिया। अब दोनों हाथ में लड्डू थे। जब चंदू उस हांडी का ढक्कन बंद करने लगा तो वह ढक्कन छूटकर नीचे गिर गया और ढक्कन टूट गया। ढक्कन के टूटने से आवाज आई। चंदू भागकर अपने कमरे में चला गया। उस आवाज से घर के सभी लोग जग गए। चंदू को भागते देख उसकी सास ने देख लिया था। उसकी सास ने सोचा, पता नहीं जमाई राजा ऐसे भागते हुए क्यों गए। उसने अपने बेटों से कहा, जाओ देखो जाकर, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। चंदू के साले उसको देखने के लिए उसके कमरे में गए। उधर चंदू चद्दर ओढ़े ओढ़े लड्डू खा रहा था। चंदू ने 2 लड्डू खा लिए थे, परंतु जैसे ही उसने देखा कि उसके ससुर और साले उसके पास आ रहे हैं, उसने बचा हुआ लड्डू झट से अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही साले ने चंदू का चद्दर हटाया तो उसने देखा कि चंदू का मुंह एक तरफ फूला हुआ है। चंदू के साले ने अपनी माँ से कहा, माँ, जमाई राजा क्या बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है। उनकी दिक्कत तो साफ साफ झलक रही है, ना जाने अचानक से इन्हें क्या हो गया। शाम तक तो सब कुछ ठीक था। चंदू की सास ने कहा, बेटा देर ना करो, जमाई राजा को वैद्य जी के पास लेकर जाओ। चंदू के साले और ससुर चंदू को वैद्य के पास लेकर गए। वैद्य ने देखा कि चंदू का गाल फूला हुआ है। जिस तरफ गाल फूला हुआ था, वैद्य ने उधर हाथ लगाया। लड्डू खिसक कर दूसरी ओर चला गया। वह गाल अब दूसरी तरफ फूल गया था। वैद्य बहुत चकरा गया। उसने सोचा, यह तो अजीब बीमारी है, एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रही है। कैसे तैसे चंदू का मुंह पकड़कर वैद्य ने जब चिमटी से वह निकाला तो वह तो निकला लड्डू। सभी जोर जोर से हंसने लगे। वैद्य भी जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद चंदू के ससुर ने कहा, अरे जमाई राजा, आपके मुंह में लड्डू कैसे आया। चंदू ने सारी बातें कह सुनाई। चंदू के ससुर ने कहा, अरे बेवकूफ, पहले नहीं बता सकता था। सभी लोग चंदू को लेकर घर गए। चंदू के साले ने सोचा, यह बेवकूफ कोई दूसरी हरकत ना कर दे, इसीलिए मैं इसे अपने पास सुलाता हूँ। उसके कमरे में एक लोहे का चिराग रखा था, जबकि चंदू के घर में ढीबरी जलती थी। चंदू ने जीवन में पहली बार चिराग देखा था। उसने अपने साले से कहा, यह क्या है। उसके साले ने कहा, इसे ज्योति माता कहते हैं। अब चंदू ने सोच लिया था कि उसे अपनी सास से इसे मांगना है, परंतु बिना बोले वह नेग में ज्योति माता को कैसे मांग सकता है। इसीलिए उसने सोचा कि जब मेरा साला सो जाएगा तो मैं इसे चुराकर फुआल में रख दूंगा और सुबह जाते समय अपने झूले में डाल लूंगा। चंदू का साला सो गया। चंदू सोने का नाटक कर रहा था। जब चंदू का साला सो गया तो चंदू ने जलती हुई चिराग फुआल के अंदर छुपा दी। थोड़ी ही देर में चिराग से उस फुआल में आग लग गई। आसपास के लोगों ने देखा कि फुआल में आग लगी हुई है। वे सब चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लग गई, जल्दी पानी लाओ, आग बुझाओ। चंदू के साले ने जब आवाज सुनी तो वह भी उठकर आग बुझाने जाने लगा। तभी चंदू ने कहा, देखना साले साहब, हमारी ज्योति माता न जल जाए, क्योंकि मैंने उसे फुआल में छिपा दिया था। चंदू का साला समझ गया कि यह सारा कारनामा इसी साले बेवकूफ का है। अब वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने कैसे तैसे आग बुझवाई। उसके बाद मन ही मन सोचने लगा, यह कितना बेवकूफ है, लेकिन चलो अच्छा है, मेरी बहन तेज है, हमेशा इसको उंगली पर नचाकर रखेगी। अब मेरी बहन चंचल है तो इसे बेवकूफ तो होना ही था। अगले दिन चंदू के ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। चंदू अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। चंदू की माँ को तो यही डर था कि कहीं चंदू की बेवकूफियों की वजह से उसके ससुराल वाले उसकी बहू को विदा ना करें, परंतु अब बहू घर आ चुकी थी। चंदू की माँ बहुत प्रसन्न थी। अब चंदू अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। चंदू की पत्नी भी खुशी से रहती थी, क्योंकि चंदू तो बेवकूफ था ही
और उसकी माँ भी सीधी सादी थी, इसीलिए घर पर उसी का राज चलता था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।